यदि आप क्लास 12th एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तब आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से सॉल्व जरूर करना चाहिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके जय मां सरस्वती या जय माता दी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ध्रुवण। दूसरा देखिए, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तार के पदार्थ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वैज्ञानिक ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में सही संबंध है। तो यहां पर देखिए f इक्वल मतलब फोकस दूरी f इक्वल कितना होता है r/2। तो r के इक्वल करेंगे तो यहां से हो जाएगा ये 2f हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये r इक्वल 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1h3 2he3 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निश्चल आयन। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विद्युत विभव का मान घटता है। तो यहां पे आ जाएगा घटता है। नेक्स्ट, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र खालिस्तान धारा उत्पन्न करता है। तो इसमें आ जाएगा विस्थापन धारा। नेक्स्ट, परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी में खालिस्तान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों अभिदृश्यक। अभिदृश्यक। नेक्स्ट, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। तो यहां पे आ जाएगा चालन बैंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में फिर ये खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो यहां पे आ जाएगा होलो। ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक में होलो की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो यहां पर ए है, कोटर या गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। असत्य, घटती है। ठीक है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और जबकि यहां पे लिखा है बढ़ती है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर, ठीक है, स्थिर आवेश पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है वो 0 होता है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। F इक्वल कितना होता है, F इक्वल QVB साइन थीटा होता है। लॉरेंज बल की बात हो रही, तो यहाँ पर V का मतलब 0 है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो स्थिर आवेश बोल रहे हैं। तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि V की जगह आएगा 0। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अतिरिक्त
किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती, जबकि कर सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ियां बनाइए। सबसे पहला देखिए स्थिर वैद्युत बल, तो स्थिर वैद्युत बल यहाँ पे आ जाएगा कूलॉम, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 5। स्थिर वैद्युत बल से संबंधित कूलॉम का नियम अपने पास होता है। फिर आता है प्रेरित धारा की दिशा, तो इनमें से प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 6, राइट। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज वैज्ञानिक मैक्सवेल ने की थी, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2 मैक्सवेल। व्यतिकरण से संबंधित प्रयोग किया था वैज्ञानिक यंग ने, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 7 वैज्ञानिक यंग। द्रव्य की द्वैत प्रकृति बताई थी अपन को वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण अपन को दिया था वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला देखिए, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो विद्युत फ्लक्स का मान बताना अपन को गॉस की प्रमेय से बता देंगे, तो फाई ई इक्वल कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब यहां से वो क्या बोल रहे हैं, एकांक धनावेश माने 1/एप्सिलॉन 0, ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर। अब देखते हैं बी, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो यहां पर आ जाएगा धारा मापी या फिर आ जाएगा अमीटर या अमीटर, दोनों से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पर, शुद्ध प्रतिरोध किए परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखना 1। ठीक है, अगला, किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरणें प्रिज्म के आधार के समांतर होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्पतम विचलन की स्थिति में। नेक्स्ट, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न इसका अथवा समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में दो अंतर लिखिए। इसका अथवा है उच्चाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। इसका अथवा है चुंबकत्व के लिए गॉस की अगला इसका अथवा है चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन एवं इसका गणितीय रूप लिखिए। अगला क्वेश्चन है 9वां, किन तरंगों को ऊष्मीय तरंगें भी कहा जाता है? इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है? अगला प्रश्न है इसका अथवा
सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए एवं उसका एक उपयोग बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा, लिखिए। इसका अथवा देखिए, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त कोई दो निष्कर्ष लिखिए। अगला है, नाभिकीय बलों की दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। इसका अथवा है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और इसका अथवा देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए एवं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2 मीटर लंबाई और 100 फेरों वाली